अस्सलामुअलैकुम बच्चों उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि हम पीछे हमने ग्रामर वगैरह पढ़ी है, तो आज हम चलेंगे उर्दू मुहावरात पर। तो उर्दू मुहावरात जो हैं उनके बारे में आज पढ़ेंगे। तो मुहावरात जो होते हैं इनको अल्फाज यानी लफ्ज़ होता है, उसके बाद मैनी होते हैं और उसके बाद फिर जुमला बनाना होता है, तब जाके हमारा जो है मुहावरा एक कंप्लीट होता है। तो आज हम जो मुहावरात पढ़ेंगे उनको देखते हैं। सबसे पहले है अल्लाह अल्लाह, तजब की जगह बोलते हैं, क्या खूब है या अजीब है। अल्लाह अल्लाह, क्या खूबसूरत पाई है उसने। किसी के बारे में भी कह सकते हैं कि जिस किसी को कुछ मिला है, अल्लाह ने दिया है, तो वो बहुत ही खूबसूरत है। अबतर होना, काम ख़राब होना, उसकी माँ की हालत अबतर हो गई है। देखो अब ये जुमला बन गया है। इसी तरह है आब होना, नादम होना यानी शर्मिंदा होना। रात रेडियो के मशायरे में कैसर ने बेबाकी से सारी बातें कह दी और मियाँ नियाज़ जाफ़री को आबाब होना पड़ा। अपने गिरेबान में मुंह डालना, अपनी हालत पर गौर करना। तुम ख्वामखा उसके बच्चों को बुरा कह रहे हो, ज़रा अपने गिरेबान में मुंह डालकर देखो, तुम्हारे बच्चे भी तो वही हरकत कर रहे हैं। अपने पाँव पर आप कुल्हाड़ी मारना, अपना नुकसान आप करना। जी हाँ, इम्तहान के वक़्त फ़िल्में देखिए, अच्छे वक़्त पर अपने पाँव पर आप कुल्हाड़ी मारने की सूझी है। अपनी ही कहना, अपनी बातों के आगे किसी का कुछ ना सुनना। ये शायर भी अजीब हैं, सिर्फ अपने ही कहे जाते हैं, दूसरों को कुछ कहने का मौका या वक़्त भी नहीं देते हैं। अपना सा मुँह लेकर रह जाना, कल मियाँ मकबूल को वो जवाब मिला कि बस वो अपना सा मुँह लेकर रह गए। अपने मुँह मियाँ मिठू, अपने मुँह से अपनी तारीफ़। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी शायरी की क्या अहमियत है, ख्वामखा इतनी बातें करके अपने मुँह मियाँ मिठू बनने की कोशिश से क्या फ़ायदा। खुदा से लो लगाना, खुदा से मोहब्बत करना। वो तुर्के दुनिया करके जंगलों में घूम रहे हैं, खुदा से लो लगाने की ये बात मेरी समझ में नहीं आई। यानी कि दुनिया को छोड़कर जंगलों में घूम कर के खुदा मिल जाएगा, तो ये बात जो है वो मेरी समझ से बाहर है, मेरी समझ में नहीं आती है। खाक उड़ाना, बदनाम करना, जब खाक उड़ाई हमने तो वो खाक हो गया यानी मिट्टी में मिल गया। खाक हो गया यानी मिट्टी में मिल गया। खाक होना, मिट्टी में मिलना, तबाह होना। खाक होकर भी हम तुम्हें याद करेंगे, यानी मिट्टी में मिलने के बाद भी हम तुम्हें याद करेंगे। खाक में मिलाना, बर्बाद करना, तुमने तो मेरी इज़्ज़त खाक में मिला दी। खाक छानना, आवारागर्दी करना, नौकरी के लिए मैं कहाँ कहाँ खाक छानता रहा। खूने जिगर पीना, गम खाना, मैं तो ऐसे दौर से गुज़र रहा हूँ कि कुछ ना पूछो, समझ लो कि खूने जिगर पी रहा हूँ। कलेजा ठंडा होना, तस्कीन खातर होना, जी खुश होना। खून का बदला लेकर ही इसका कलेजा ठंडा होगा। काया पलटना या काया कलप होना, यकसर हालत बदल जाना। मुअम्मा से इतनी रकम मिल जाने के बाद इसकी काया पलट गई। कलमा पढ़ना, किसी की लियाकत का कायल होना। लंदन से आने के बाद हर शख्स उसके नाम का कलमा पढ़ रहा है। कलंक का टीका, बदनामी का सबब, रुसवाई का मौजब। तुमने चोरी करके अपने ख़ानदान के नाम पर कलंक का टीका लगा लिया है।
काठ का उल्लू बहुत बेवकूफ़, वो तो काठ का उल्लू है, जिस तरह चाहोगे बात बन जाएगी। किताब का कीड़ा बहुत मेहनती, तारा किताब का कीड़ा बना हुआ है, इम्तहान का नतीजा शायद अच्छा हो। खेल बिगड़ना, काम खराब होना, तुमने जलसा में तकरीर करके तमाम बना बनाया खेल बिगाड़ दिया। हाथ धोना, हाथ धोना नाउम्मीद होना, मैं इससे हाथ धो चुका हूँ, मदद की कोई उम्मीद नहीं है। हाथ पाँव मारना, कोशिश करना, हाथ पाँव मारते रहो, शायद कामयाबी नसीब हो जाए। हाथ धोकर पीछे पड़ना, पीछा ना छोड़ना, मैं हाथ धोकर बदमाश के पीछे पड़ गया हूँ, उसे गांव से निकाल कर ही दम लूँगा। हाथ फैलाना, भीख मांगना, खुदा किसी को इस कदर मोहताज ना करे कि हाथ फैलाने तक नौबत आए। हाथ रंगना, बहुत नफ़ा उठाना और रुपया कमाना। पिछली जंग में ताजरू ने खूब हाथ रंगे। हवा में घिरा लगाना, नामुमकिन काम करना, मियाँ हवा में घिरा लगाना फजूल है, ज़रा होश से काम लो। हवा से बातें करना, नहायत तेज़ दौड़ना, जो ही मैंने चाबक लगाई मेरा घोड़ा हवा से बातें करने लगा। तो बच्चों, ये थे आज के हमारे मुहावरात, जो कि मैंने बीच बीच में से लिए हैं आपको समझाने के लिए कि ये हमारे मुहावरात हैं। तो चलते चलते मैं आपको बता दूं कि जो हमारा जो सिलेबस है वो तकरीबन पूरा ही हो गया है। हाँ, बीच में से हमारे कुछ जो खतूत हैं और अभी जो हमारी दरख्वास्तें हैं वो हमने करनी हैं, तो वो भी इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। लेकिन जो हमारा ग्रामर का पोर्शन था या किताब का पोर्शन था वो मैंने आपको तकरीबन करवा दिया है। तो थोड़ी सी एक नज़र हम चलते चलते जो सिलेबस है आपका उस पर आपको मैं बताती चलूँ कि पहला जो सवाल होगा वहाँ आपको एग्ज़ाम में 8th क्लास के लिए बता रही हूँ। ये जो पहला सवाल होगा वो होगा हमारे जो मज़मून होते हैं, कोई एक मज़मून करना होता है, उसके बाद खतूत होते हैं, मतलब कोई ख़त दिया होता है और या फिर दरख्वास्त दी होती है, वो करना होता है। उसके बाद हमारी ग्रामर आ जाती है, जैसे कुछ भी वो पूछ सकते हैं, कलमा की किस्में पूछ सकते हैं या इसम की किस्में पूछ सकते हैं, या सीधा ही कह सकते हैं इसम मारफा और इसम नकरा की तारीफ़ कर रहे हैं, मिसालें दीजिए। कोई भी क्वेश्चन ग्रामर पर होगा। उसके बाद हमारा ये पोर्शन आता था मुहावरात का, तो जो मैंने आपको आज करवा दिया है। समझाने की बात थी तो आपको समझ आई होप कि आ गई होगी। और साथ में वाहिद और जमा मैंने आपको करवा दिए हैं, मुज़क्कर और मोनस करवा दिए हैं, ये भी आते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि खाली जगह होती हैं, 8 या 10 होती हैं, उनमें से वो ग्रामर में से होती हैं, यानी मज़मून के बारे में कुछ पूछ सकते हैं या फिर वाहिद जमा के बारे में पूछ सकते हैं। जैसे हो गया गाय एक डैश जानवर है, तो आप लिखोगे गाय एक पालतू जानवर है, क्योंकि आप ये मज़मून में से हो गया। तो हिंदुस्तान को डैश भी कहते हैं, हिंदुस्तान को क्या कहते हैं, भारत भी कहते हैं। ऐसे ही कुछ होंगी, जैसे मोर का जो है मोनस किया है, ठीक है, तो मोर का मोनस आपको बताना होगा। तो ऐसे ही डैश की राजधानी दिल्ली है, यानी हिंदुस्तान की राजधानी जो है वो दिल्ली है। तो इस तरह की कुछ खाली जगह होंगी। उसके बाद बे पार्ट जो होगा आपका, उसमें आपने एक इक़्तिबास, 2 इक़्तिबास दिए होंगे, उनमें से एक की जो है आपने आसान उर्दू यानी कि सलीस करनी होगी। उसके बाद कुछ अशार दिए होंगे जिनमें से आपने 2 की तशरीह करनी होगी।
और फिर आपको कुछ सवालों के जवाब देने होंगे जो कि आपको हिस्सा नसर में से आएंगे, और फिर 2 3 4 क्वेश्चन होंगे जो कि आपको हिस्सा नज़म में से भी होंगे। उसके बाद आपको जो हमारी नज़में हैं या हमारी जो कहानियाँ हैं उनमें से 2 3 के हवाले दिए गए होंगे, उनके नाम दिए होंगे। जैसे कि हमारी तारीख है, राजा जम्बू लोचन है, या माहौलियाती आलूदगी है, हमारा वतन है। ये 2 3 नाम दिए गए होंगे, कुछ भी एक लड़की किसी का भी वो ले सकते हैं। तो उनमें से एक अनवान पर आपने क्या करना होगा, खुलासा लिखना होगा। उसके बाद आपके पास आ जाएंगे अल्फाज और मैनी भी आपको लिखने होंगे, और फिर आपको किताब में से ही कुछ खाली जगह आएंगी जो कि आपकी दरसी किताब में से, जो यानी कहानियों और नज़मों में से ही ली गई होंगी। तो वो इस तरह का आपका पेपर होगा। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप सब कर लेंगे, क्योंकि आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है और मैंने तकरीबन आपको पढ़ा दिया है, और आप कोशिश करेंगे और पढ़ेंगे, ये मुझे उम्मीद है। और इस लॉकडाउन में जितना भी काम आपको दिया गया है, मैं उम्मीद करती हूँ वो आपने पूरा किया होगा। तो आज के लिए बच्चों इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि हमने आगे क्या करना है। इसको बार बार पढ़िएगा, रिवीज़न कीजिएगा, ताकि आप लोग इम्तहान आसानी से पास कर सकें। थैंक यू वेरी मच।